ओके, तो जैसे कि जब हम पोर्टल अपना सबसे प्रीमियम पैकेज अल्टीमेट प्लान ले लेते हैं जोहो के अंदर, स्पेशली पेरोल की एंट्रीज करने के लिए, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपके सामने इस तरह से हम ये मान के चल रहे हैं कि हम ये फर्स्ट टाइम जो है कंपनी क्रिएट करी और हमने प्रीमियम पैकेज लिया है अल्टीमेट प्लान वाला, और उसमें पेरोल के फीचर्स भी हमारे एक्टिवेटेड हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन तब करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना, दो ऑप्शंस हैं। जैसे ये मेरी हाँ जी। हमारी यूएस में भी कंपनी है अंडर द ब्रांड नेम एस्क्वीज, कैलिफोर्निया में रजिस्टर्ड है एंड ऑस्ट्रेलिया में भी है एंड काफी और कंट्रीज में है। यहाँ के लिए अभी मैं आपको सिर्फ उनका मैंने एक सब्सिडियरी वाला लिया आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर आप बेटा ऑप्शन देखिए ध्यान से, जो एक ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन आता है कि यहाँ पे क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन का ऑप्शन आता है, देख पा रहे हैं आप? यस मैम। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जो जोहो पेरोल है वो अभी इंडिया में, यूएस में और दुबई में, दो तीन जगह अवेलेबल है। आप साइड बाय साइड नोट्स बनाना चाहते हो तो लिख सकते हो इंपॉर्टेंट नोट, सो दैट आई गो स्लो। बट आपके स्कूल के पर्सपेक्टिव से तो इंडिया में ही है तो वहां पर अवेलेबल रहेगा। बट आपके यस। प्रोफेशनल करियर में जो आपको एडवांसमेंट देगा, अगर आप साइड बाय साइड कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है जी। ठीक है। तो जोहो पेरोल हम आपके इंडिया में भी है, यूएस में भी है और दुबई में भी है। अब यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आता है ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारी बहुत सारी है ना। जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर वो आपसे मतलब लोकेशन पूछता है कि कौन सी लोकेशन का है एज सच, है ना। तो मैं एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में ही आपको लेके चलती हूँ और क्रिएट पहले करके दिखा देती हूँ, ठीक है, क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर मैं मान के चलती हूँ जैसे आपका शिवचंद पब्लिक हाई स्कूल है ना। तो आप मुझे कहोगे कि मैम हमने जोहो बुक्स के अंदर ऑलरेडी सारी चीजें करी हुई हैं, तो क्या जोहो पेरोल के अंदर, क्योंकि हम आज के सेशन में कवर कर रहे हैं और ये स्टूडेंट्स भी, जो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ हुसोएवर मतलब आपकी टीम में जो भी और देखेगा, है ना, कि क्या जोहो बुक्स यस में मैम। अगर हमने एंट्री करी हुई है तो जोहो पेरोल में हमें सेपरेटली करना पड़ेगा? सो द आंसर इज यस, बिल्कुल आपको सेपरेटली ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ओके। ऑर्गेनाइजेशन का नेम जैसे गिवन सिचुएशन में स्क्वीज कर देते हैं, आपका जैसे शिवचंद पब्लिक हाई स्कूल आ जाएगा, ठीक है। बिजनेस का लोकेशन क्या है, इट्स इंडिया। बिजनेस किस इंडस्ट्री में सरवाइव करता है, ठीक है, एजुकेशन इंडस्ट्री में है अगर आपके केस में तो आप एजुकेशन डालेंगे, ठीक है। देन नॉन प्रॉफिट आपका केस में आएगा, आपके केस में क्या आएगा राजा, नॉन प्रॉफिट, नॉन। ठीक है। अभी गिवन सिचुएशन में मेरा ये है कंसल्टेंसी वाला, तो मैं और एजुकेशन वाला स्पेसिफिकली तो मैं वो डाल देती हूँ। देन ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा, सिंस यहाँ पर एस्ट्रिक साइन बना हुआ है तो ये हमें एनी हाउ इसकी डिटेल्स देनी पड़ेंगी। जैसे मैं यहाँ पर जोहो पेरोल में अपनी यूएस की जो मेरा एड्रेस है वो डाल देती हूँ। तो मैंने अपना यूएस का एड्रेस डाल दिया। यहाँ पर आप कौन सा डालोगे, अपने स्कूल का एड्रेस डालेंगे, ठीक है जी। यहाँ पर हमने इंडिया सेलेक्ट किया था ना, तो मेरा तो यूएसए का है तो मैं यूएसए यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ। लीगल स्ट्रक्चर मेरा जो है वहाँ पे एलएलसी है, आपके केस में यहाँ पर इंडिया आएगा और यहाँ पर नॉन प्रॉफिट आएगा, ओके। इंडस्ट्री के केस ठीक में है। मेरा यहाँ पर कंसल्टेंसी आएगा, आपका यहाँ पर एजुकेशन आएगा। मैं यहाँ पर अपना कंसल्टेंसी ले लेती हूँ, टेक्नोलॉजी ले लिया। और आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीबीए, व्हाट इज दिस डीबीए मींस? डीबीए मतलब डूइंग बिजनेस एज, आपका जो एक ट्रेड नेम होता है ना, जैसे हमारी जो स्कूल है, आपका स्कूल आपका शिवचंद पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल कुछ भी हो सकता है। जैसे मंजीत सर ने एक दिन मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि मैम हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये है सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और क्या हम स्कूल इस नेम से रन कर सकते हैं? ये उस पर्पज से है। मंजीत सर आप भी हैं क्या आसपास, तो मैं थोड़ा और कोरिलेट करके आपको भी बता पाऊंगी आपकी टीम के साथ साथ। बट एनी हाँ हाँ, जी। आप मैसेज कन्वे कर देना। तो डूइंग बिजनेस एज का मतलब ट्रेड ट्रेड नेम आ जाता है आपका, ठीक है। तो ट्रेड नेम जैसे कि इसका पूरा तो एस्क्वीज एलएलसी है तो मैंने यहाँ पे एस्क्वीज लिख दिया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस तो मैं यहाँ पर अब मेंशन कर देती हूँ, आपका आपके स्कूल का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। सॉरी दैट वाज अ डिस्टर्बिंग कॉल, आई एम रियली सॉरी, इनकन्वीनियंस रिग्रेटेड। 91203, Collector State, it's California, City, it's Glendale, जिप कोड 91203। तो आपकी आपके स्कूल की सारी डिटेल्स फर्निश हो जाएंगी। अब अगेन आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मैम लुक हमारा जोहो बुक्स में सारी चीजें ऑलरेडी एंटर्ड, आप क्यों बता रहे हो? तो बेटा पेरोल के लिए जोहो पेरोल में इसका पाथवे है,
यहाँ पर देख रहे हो payroll.zoho.in, यस और नो? यस। यस मैम। तो यहाँ पर जाके पहले आपको ये सारा रजिस्टर करना पड़ेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप अपने आप करो। जहां पर अगर आपको प्रॉब्लम लगे तो या तो मैं जूम मीटिंग पे, नेक्स्ट जूम मीटिंग पे दोबारा बैठ जाऊंगी ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। चलो, टाइम जोन जो भी है यहाँ पर ले सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर पैसिफिक वाला ले लिया, ठीक है। देन हैव यू रन पेरोल अर्लियर इन दिस फाइनेंशियल ईयर? अगर करा है तो यस करेंगे, अगर नहीं करा, इसी साल कर रहे हैं, तो सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक आपके पास अलर्ट नोटिफिकेशन पॉपअप हो रहा है, द गिवन एडिशनल कंट्री इज नॉट सपोर्टेड, है ना। इसका रीजन बता सकते हो क्यों बेटा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब भी मैं अपना काम करती हूँ, यहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज करके करती हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक आइकन है जूम के साथ आईपी एड्रेस चेंज करने का, है ना। तो मैं जब भी अपना यूएस वाला काम करती हूँ तो आईपी एड्रेस चेंज करके करती हूँ, क्योंकि ये जो डेटाबेस है ये इंडिया में दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना कौन से डिटेल डाल देती हूँ, इंडिया वाली डिटेल्स डाल दूंगी, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। देखो, आपको स्कूल के ओरिएंटेड तो सीखने को मिल ही रहा है, आफ्टर ऑल आपको अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी सीखने को मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर अपने इसकी मेरी एक ब्रांच जो है मोहाली चंडीगढ़ में भी है, तो वो डाल देती हूँ यहाँ पर इंडिया। एंड इंडस्ट्री जो है कंसल्टेंसी वाली है मोहाली चंडीगढ़ में, तो कंसल्टिंग। और यहाँ पर मोहाली, एंड स्टेट इज पंजाब, सॉरी इट्स पंजाब, सिटी इज मोहाली, पिन कोड इज 140308। एंड अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है ना। अगर हो सकता है आपके बिजनेस की मल्टीपल लोकेशंस हो, जैसे आपके स्कूल की तो अभी एक ही ब्रांच है, बट ऐसा तो है नहीं फ्यूचर में और ब्रांचेस नहीं हो सकती, यस राइट। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वर्क लोकेशंस में आपको मल्टीपल जाके सिलेक्ट करना पड़ेगा, बट अभी फॉर द टाइमिंग अभी आप उसे इग्नोर कर सकते हैं। अब वो आपसे पूछता है हैव यू रन पेरोल अर्लियर इन दिस फाइनेंशियल ईयर? अगर करा है तो यस करेंगे, लेकिन आप तो फर्स्ट टाइम करने जा रहे होगे, राइट। तो आप इसको नो हाँ कर, जी हाँ जी। नो करके ये सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। लेट सेव एंड कंटिन्यू। अब आपने बेटा जी देखा, अब वो जो नोटिफिकेशन था रेड वाला, अब वो पॉपअप अलर्ट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा डेटाबेस कौन सा वाला, सर्वर कौन सा आया, सर्वर हमारा इंडिया का उठाया गया। क्लियर हो गया? यस मैं मैम। जब यहाँ पर अपनी यूएस वाली कंपनी का काम करती हूँ तो यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस चेंज करती हूँ पहले। एंड आपके ठीक है माइंड मैम। में हो आ रहा होगी ये चीज, क्या मैम आप आईपी एड्रेस चेंज करते हो इंडिया में बैठे बैठे, इज इट लीगल? यस इट इज लीगल, इट इज अलाउड। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोवाइड योर टैक्स डिटेल्स, तो आपकी जो भी टैक्स की डिटेल्स है वो आप फर्निश करोगे। जैसे आपके स्कूल का पैन कार्ड होगा, आपके स्कूल का टैन नंबर होगा, जो भी कैसे कैसे आपका जो टैक्स डिडक्टर है, एम्प्लॉय डिडक्टर नेम, है ना। जैसे होता है ना कि जो जो हम आपके टीडीएस जहाँ जहाँ काटते हैं वो आ जाएगा बेटा यहाँ पे, यस और नो? यस मैम। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ सेटिंग समझा रही हूँ। देन वैलिड पैन जैसे कि वो आप डाल सकते हो। तो अब हम वापस एक उस पे जाते हैं, एंड यहाँ पर यानी कि आपको सारी टैक्स डिटेल्स फर्निश करनी है। वी आर कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, तो मैं अपनी वहां आपको फर्निश नहीं करके दिखा रही। देन कन्फिगर योर पे स्केड्यूल, यहाँ पर देख रहे हो। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स आपने फर्निश कर दी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स फर्निश करने के साथ साथ नेक्स्ट स्टेप होता है आपकी टैक्स की डिटेल्स जाएंगी, है ना। किस पे काटते हैं, नहीं काटते एम्प्लॉयर टीडीएस, कटता नहीं कटता, यस और नो? कटता है ना। जो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करते हो, फिर अल्टीमेटली जो है आपको अपनी रिटर्न में आपको रिफंड आ जाता है और आप उसको माइनस करते हो। होता है ऐसा कि नहीं हरमन एंड कृति? होता है। थोड़ा सा यस टेक्निकल मैम। है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेमन लैंग्वेज में समझाती हूँ। सैलरी में नहीं से हो कुछ गया। कंपोनेंट कट के आता है ना हमारे पास। हाँ जी, ईपीएफ में जाता है। हाँ, और जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो वो वापस से हमें मिल जाता है, और नेट 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 टैक्स लाइबिलिटी बनती है हमारी। ये उसकी कहानी की बात हो रही है प्रो स्टेप नंबर 2 में, जो हम आगे आने वाले फोर्थ कमिंग सेशंस में, हाउएवर दिस इज जस्ट द फर्स्ट सेशन, बहुत डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आ जाए बेटा, हरमन एंड कृति। यस मैम। कन्फिगर योर पे स्केड्यूल। अगर हम इसको पे स्केड्यूल को कन्फिगर करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि हमारे पास इतनी सेटिंग्स अवेलेबल हैं पे स्केड्यूल को लेकर कि आप कितने डेज जो हैं जैसे आपका स्कूल अगर मंडे टू सैटरडे है, तो आपने मंडे टू सैटरडे यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। इससे होगा क्या, मुझे बता सकते हो? ये डे सिलेक्ट करने से होगा क्या? इससे ये वर्किंग होगा डेज। कि हाँ वेरी गुड, जिस एम्प्लॉय, सो सॉरी दिस कॉल ऑल्दो वाज इम्पोर्टेंट, बट आई टेक इट लेटर ऑन। ओके। सो कितने डेज जो हैं, किस एम्प्लॉय ने कितने डे लगाए, क्या सारी चीजें करी, वो उस पर्पस के परस्पेक्टिव से है। इज इट क्लियर टू यू? सो ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग डेज जो हैं, सॉरी आप कुछ पूछना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड एंड आस्क मी। मैम वॉइस कट रही है एक्चुअली। अभी ठीक है वॉइस? इज इट प्रॉपर नाउ?
यस मैम। ऑल राइट। सो अगर किसी एम्प्लॉय का संडे आपका वर्किंग है, सैटरडे छुट्टी है, तो आप अकॉर्डिंगली इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यस मैम। यहाँ पर आएगा एक्चुअल डेज इन अ मंथ, लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग डेज कितने हैं, है ना, तो वर्किंग डेज में इसका आ जाएगा कि कई बार होता है ना कि फिक्स पॉलिसी होती है कि सैटरडे संडे छुट्टी देते ही देते हैं, या अगर आपके स्कूल में संडे संडे छुट्टी होती होती है ना, तो उस पर्टिकुलर यस सिचुएशन में 26 तो आपके वर्किंग डेज हैं, तो यहाँ पे 26 आ जाएगा, ठीक है। मैम। आप किस डे पे सैलरी पे करते हैं? ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ। आपकी आई थिंक 10th के नियर अबाउट सैलरी निकलती है। यस मैम। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करके यहाँ पर क्या कर देंगे बेटा जी, बेटा जी यहाँ पर आप 10th को सिलेक्ट कर देंगे, ओके। यस चलिए मैम। आगे प्रोसीड करते हैं। नोट, व्हेन पे डे फॉल्स ऑन अ नॉन वर्किंग डे, तो ऑब्वियस सी बात है नेक्स्ट वर्किंग डे या प्रीवियस का वो रहता है जनरली जो है। स्टार्ट योर फर्स्ट पेरोल फ्रॉम, किस डेट पे जब आप पेरोल कर रहे हो तो कहाँ से स्टार्ट होगा? अभी जैसे हम कर रहे हैं, सो आपका जो स्टार्ट होने वाला है दिस इज जनवरी, तो फेब्रुवरी ऑनवर्ड्स होगा, फेब, यस ठीक है, फेब 25, तो आप फेब 25 को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। यस मैम। अब आगे बढ़ते हैं। तो यानी कि आपका यहाँ पर जो पेरोल बनने वाला है वो 10th ऑफ, अब फेब्रुवरी का 10th ऑफ मार्च में जाएगा, लेकिन आपका जनवरी का भी तो पेंडिंग होगा ना, इधर यस सॉरी जनवरी में अभी 10th में तो आपकी पेमेंट सारी जो है सॉरी, अभी अगर इसकी बात करें वो तो निकल चुकी होगी, राइट। यस मैम। इधर तो सारी निकल गई हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें जनवरी वाला लेना है, ठीक है। और जो कि हमारा जाके फेब्रुवरी में जाएगा, है ना। स्टार्ट योर फर्स्ट पेरोल फ्रॉम जनवरी का, हम यहाँ पर लेते हैं जनवरी का, तो सारा पेरोल हमारा फरवरी में आएगा, तो फरवरी 2025 को जाके आपका 10th में जाके इसका क्या होगा, कैलकुलेशंस होंगी, ठीक है। पे डेट आपका क्या आएगा, 10th, जो हमने ऊपर सेलेक्ट किया था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये मैंने सेव कर दिया, इजी, नहीं मैम। इट वॉज हाँ इजी, जी। ठीक है। यस मैम। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं। देन ये हम सिलेक्ट कर रहे हैं, एंड अभी तक हमने क्या सीखा है इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी सेशन में, अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ पिछले 17 मिनट से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, पिछले 17 मिनट में हमने ये सीखा कि जोहो बुक्स, देखो जोहो वन जो है, जोहो वन के अंदर ही जोहो बुक्स है, जोहो वन के अंदर ही जोहो क्रिएटर है, जोहो वन के अंदर ही जोहो पेरोल है। जोहो वन का मतलब ये है कि जोहो के सारे फीचर्स उसी के अंदर हैं। हाउ एवर जोहो बुक्स में अकाउंटिंग होती है, जोहो क्रिएटर में जो मैंने आपको रेकमेंड करा था कीर्ति, जब आपकी कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थी कि मैम हमें स्कूल के अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें चाहिए, तो जोहो क्रिएटर उनके जो टॉप मोस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वहां पर, वो मेरे काफी अच्छे फ्रेंड हैं, तो वो मैं इन अ डे और टू वो भी करवा दूंगी आपका इनिशिएट। एंड क्योंकि टीम जो है बीच में लैग में रहती है, आई डोंट लाइक लैग्स, ठीक है, तो मैं पर्सनल लेवल पे आ गई हूँ, तो मैं उसको एक्सपीडिएट करवा दूंगी प्रोसेस को। अब हम जोहो पेरोल की बात करते हैं। जोहो पेरोल में हमने पिछले 17 मिनट में यही सीखा है, एक तो इसका यूआरएल अलग होता है, ठीक यस है, मैम। एक अलग लिंक है, वहां पर जाके आपको सारी चीजें करनी है, और इस तरीके से ये तो एक बेसिक वाली बात है, अभी तक जो आपने सीखा दैट्स क्वाइट बेसिक, है ना। चलिए यस यस मैम। मैम। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हमने इसका पे स्केड्यूल सीख लिया। अब उसके बाद बेटा क्या आता है, नेक्स्ट लीव एंड अटेंडेंस पार्ट, ये इंपॉर्टेंट होगा, है ना। लीव एंड यस अटेंडेंस यस पार्ट में क्या है कि जैसे आप अभी कर रहे हो, ये इतने दिन आया, लगे हैं ट्रेडिशनल वे से कैलकुलेशन करने, कितना हौच पौच लगता होगा, राइट। तो यस अगर आप मैम। इसको कॉन्फ़िगर कर लेते हो, और मैं रियल टाइम डेटा एनालिटिक्स के साथ आपको ये करवाऊंगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, बट अभी के लिए इस 17 मिनट्स के सेशन में, ऑलमोस्ट अभी 18 मिनट्स हो गए हैं, यहाँ तक फर्स्ट 18 मिनट्स, फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन में कोई दिक्कत, कहीं भी कोई दिक्कत है, मैं आपको 2 मिनट का मौका दे रही हूँ, पूछ लो, नहीं मैम। नो मैम। ठीक है। अब अगर आप कॉन्फ़िगर लीव एंड अटेंडेंस यहाँ पर करते हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास यहाँ पर आगे ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं, 5 जो है आगे आपके पास ऑप्शंस आते हैं। लीव टाइप्स, हॉलीडे मैनेजमेंट, अटेंडेंस मैनेजमेंट, सेटअप प्रेफरेंसेस, एम्प्लॉय लीव बैलेंस आ रहे हैं आपके सामने। यस यस मैम। यहाँ मैम। पर एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, यानी कि कौन सी टाइप की लीव है भाई, एक होता है ना पेड लीव है, सिक लीव है, कौन सा टाइप आ जाएगा। हॉलीडे मैनेजमेंट कई बार होता है कि हम हॉलीडे पे भेज देते हैं, बहुत हमारा की मैनेजरियल पर्सन है, जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो मंजीत मैनेजर सर हैं, बहुत अच्छा काम कर दिया, तो उन्होंने बोल दिया जाओ दुबई भेज दो इन्हें, अच्छा आप ट्रिप लगा के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हॉलीडे मैनेजमेंट ही उनके अंदर आ जाएगा। अटेंडेंस मैनेजमेंट की बात आ गई, प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हो एम्प्लॉयज जिसको लीव पे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट 5 तरह की क्या है बेटा जी, कृतिका एंड हरमन, दीज आर द कैटेगरीज, क्या है ये, कैटेगरीज। कैटेगरीज। एक का भी आपको करके बताती हूँ, लीव टाइप्स। लीव टाइप्स क्या है, यू कैन क्रिएट न्यू लीव टाइप्स, ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी आपको पोर्टल के अंदर इनबिल्ट दिख रही है वही रहेंगी, ऐसा नहीं है, इसके अलावा आप बाय डिफॉल्ट जो रहती है उसके अलावा आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी इनेबल कर सकते हैं।
जैसे अगर मैं Okay. यहाँ लीव टाइप्स में कन्फिगर नाउ करती हूँ तो आप देख रहे हो कितनी तरह की लीव आ रही है, एब्सेंट, कैजुअल लीव, अर्नड लीव, लीव विदाउट पे, जैसे होते हैं ना कि भाई Yes. छुट्टी पे है फिर भी हमें पैसा मिल रहा है, दैट इज अर्नड लीव। लीव विदाउट पे, नहीं आ रहे तो पे नहीं मिलेगा। सेप्टिकल लीव, सिक लीव, ये इस तरह के सेप्टिकल लीव होती है, वो तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में भाई केएमपीज होते हैं ना अच्छे एम्प्लॉयज, उनको वो सॉरी उधर दी जाती है। तो यानी कि यहाँ पर ये सारी चीजें करने का क्या मतलब है, और आप क्या देख रहे होगे यहाँ पर बेटा जी 3 बिंदु बने हुए हैं, मेन्यू देख रहे हो, Don't worry. Yes, ma'am. डॉट। इसको ऑफिशियली लैंग्वेज में एलिप्सिस कहा जाता है, लेमन लैंग्वेज में बिंदु बोल दीजिए, 3 एलिप्सिस है ये। इनेबल अगर इसको कर देंगे तो ये एब्सेंट वाली टाइप के भी इनेबल हो जाएगी, पहले डिसेबल थी अभी एक्टिव हो गई है, राइट। Okay. Yes, अब ma'am. इसके अलावा ये तो है नहीं कि यही तरह तरह की लीव है तो हमें यही दिखेंगी, नो नॉट एट ऑल, यू कैन क्रिएट अ न्यू वन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स के हिसाब से। आपको लगता है किसी और तरह की भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई लीव देती है, जैसे कि अगर कोई वर्कर बहुत अच्छा है ना, तो एक टाइप की लीव हो सकती है कि जैसे कि रेस्ट लीव हो सकती है ना। कोई जैसे Yes. कृतिका है, बहुत अच्छा रोल परफॉर्म करते हैं ये ऑर्गेनाइजेशन में, एंड मंजीत मैनेजर सर को भी लगता है, एंड उधर यूके में दूसरे सर को भी लगता है कि भाई ठीक है इसको रेस्ट लीव तो मिलनी चाहिए हर 15 दिन में एक। तो हम अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी यहाँ पर एक नई तरह की लीव को इनेबल कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए हम रेस्ट लीव को यहाँ पर ले लेते हैं, लेट इट बी रेफर टू एज रेस्ट लीव, और इसका कोड डाल देते हैं 006। One, two. ठीक है, सिलेक्ट टाइप, पेड है या अनपेड है। ऑब्वियसली अगर रेस्ट लीव लिए अगर उसके तब भी पैसे मिलेंगे तो पेड आएगा, पैसे नहीं मिलेंगे तो अनपेड आएगा। ओके, तो हम इसको पेड के अंदर Yes, कर Okay. ma'am. देते हैं। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे ये काफी ऑर्गेनाइजेशन के केएमपी हैं, केएमपी समझते हो, की मैनेजरियल पर्सन, जो ऑर्गेनाइजेशन का में बहुत क्रूशियल रोल अप्लाई प्ले करते हैं, बहुत एक अच्छे एम्प्लॉय कि हर जगह कुछ ना कुछ काम पे लगे हैं, खाना खाते भी लगे हैं, क्यों कृतिका। तो इनको ये दी जा रही है रेस्ट लीव, रेस्ट लीव ऑन अकाउंट ऑफ सिंसियरिटी। ठीक है, Yes, ma'am. हाउ मेनी लीव्स डू एम्प्लॉयज गेट, तो यहाँ पर कितने एम्प्लॉयज को जनरली, अभी तो हम एक कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा जी, एक कैटेगरी डिफाइन कर रहे हैं। कैटेगरी डिफाइन करने का सिंपल सा मतलब यही है कि इट इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल। अभी सिर्फ कृतिका के पर्सपेक्टिव से क्रिएट नहीं हो रही, किस किस को देनी है वो फ्यूचर में चेंज हो सकता है। अभी हम एक कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं लीव टाइप की। क्या कर रहे हैं, Category कैटेगरी। create करनी जैसे कि अगर ये मंथली देते हैं तो मंथली आ जाएगा, ईयरली देते हैं तो ईयरली आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। सपोज हम मंथली है। देते हैं और हर 15 दिन में देते हैं, तो अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आप उसके बाद बेटा देखें, आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर आ रहा है प्रो रेट लीव बैलेंस फॉर न्यू ज्वाइनीज बेस्ड ऑन देयर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। न्यू ज्वाइनीज को देना है नहीं देना, आप यहाँ पे इनेबल डिसेबल कर सकते हो। Okay. और अगर एक बार ये छुट्टी दे देते हो, एक होता है ना साल में इतनी छुट्टियां मिलेंगी, उसमें से माइनस करना है कि नहीं करना, तो अकॉर्डिंगली इसमें से इनेबल डिसेबल करिए। ठीक है, Okay. अगर आप इसको इनेबल करते हो इसका मतलब पता क्या है, आप इसको अगर नहीं यूज करते कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं करना चाहते, आप कहते हो कि मंजीत मैनेजर सर, मैं कृतिका, मैं रेस्ट लीव नहीं लेना चाहती, मेरे को तो कैश ही दे दो इसका, तो फिर अकॉर्डिंगली एन कैश पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। Okay. चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। Yes, Yes, ma'am. ma'am. एम्प्लॉय लीव रिक्वेस्ट प्रेफरेंसेस, अगर हम इसकी बात करें, जैसे कई बार होता है ना कि कईयों ने बहुत ज्यादा लीव ले ली, नेगेटिव लीव बैलेंस भी आ सकता है ना। तो उसके नेगेटिव लीव बैलेंस में Yes, फिर ma'am. क्या होता है, विदाउट एनी लिमिट, कोई लिमिट लगाना चाहते हैं, एलओपी करना चाहते हैं, मतलब एक होता है कि फिर जितनी लीव्स अलाउड थी उससे ज्यादा ली है तो फिर आपकी सैलरी से कटेगा, है ना। ठीक है, यहां Yes, तक ma'am. कोई दिक्कत। No. No, ma'am. ओके, अलाउ अप्लाइंग फॉर लीव ऑन पास्ट डेज। ठीक है, जैसे कि अगर आपकी कुछ पास्ट डेज पे कोई लिमिट लगानी है Hello. कुछ लिमिट। आप मुझे मैम सुन की पा वॉइस रहे हैं, कट गई। अभी आ रही है वॉइस, अभी यहाँ पे प्रॉपरली वॉइस है, नेटवर्क अपना अभी आ रही है, Once on. अभी आ रही है अपना वॉइस। ऑडियो वाईफाई। कोई नहीं, डोंट वरी, अभी 10-15 मिनट ही और सेशन रखेंगे, फिर उसके मल्टीपल सेशंस और भी होंगे। अभी आ रही है वॉइस, हेलो, सुन Voice पा रहे हो, and management. कृतिका एंड हरमन एंड अदर्स सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप मुझे। एक सेकेंड, मैं इसको म्यूट पे डाल के आई जस्ट, ओके, सो
अलाउ अप्लाइंग लीव ऑन फ्यूचर डेट्स, फ्यूचर डेट पे कोई लीव अगर सेट करनी है कि इतने दिन के बाद हो जाए तो इसको आप अकॉर्डिंगली एक्टिवेट करेंगे। फिर ये उसके बाद वो घड़ी आ चुकी है, वो आपसे पूछते हैं एप्लीकेबिलिटी एंड वैलिडिटी, कि हु ऑल कैन अप्लाई दिस लीव। सारे एम्प्लॉयज के लिए है, कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के लिए है। सारों के लिए तो ऑल एम्प्लॉयज आ जाएगा, पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज के लिए है तो क्राइटेरिया बेस्ड एम्प्लॉयज आ जाएंगे। फिर आप यहाँ पर क्राइटेरिया भी डिफाइन कर सकते हो, जो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। जितना आज के सेशन में अभी हमने 26 मिनट पूरा इसको डिस्कस किया है, 26 मिनट में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आई हो, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्पेशली अगर हम ये स्कूल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उनके टीम मेंबर्स को ट्रेन किया जा रहा है, तो कोई अगर आपको प्रॉब्लम है सो यू कैन रेज योर कंसर्न इफ एनी।